हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। इस समय आपका है, हम दिल से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी आवाज सबको उठानी है। हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करना, हाथों को उठाना है और फ्री होकर प्रार्थना करना है। ओ हालेलुया हालेलुया। कोई भी चुप नहीं रहेगा, अपने मुंह से हालेलुया प्रेज़ करो और आपकी आवाज इस हॉल के अंदर गूंजने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशाना, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ रीबा शाकाला रबा, होली स्पिरिट आपका धन्यवाद प्रभु जी। सारी यरीहो की दीवारें गिरने पाए परमेश्वर। होशाना, थैंक यू जीसस। हालेलुया। रीबा शाकाला रबा, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए पिता। हर अंधकार की शक्तियां हर जीवन में जो यरीहो की दीवारें वो यीशु मसीह के नाम से गिरने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। रीबा लाका शाकाला रबा, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। इससे पहले मैं एक बात आपको बताऊंगा। यदि अपन दिल से होशाना प्रभु का धन्यवाद हालेलुया बोलते हो ना, तो आपकी आवाज के अंदर ताकत है। बाइबल कहती धन्यवाद हालेलुया बोल के इजरायली लोगों ने यरीहो की दीवारें गिरा दी। आपके जीवन में ऐसी निराशाएं, बीमारी, तकलीफें ऐसी पहाड़ों के समान होगी, बड़ी दीवारों के समान खड़ी होगी, लेकिन आज आप प्रार्थना करोगे सारी दीवारें जो आपको निराश करती है वो सारी गिरेगी यीशु के नाम से। खुल के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। निराशा रूपी दीवारें गिरने पाए पिता, आपकी उपस्थिति दे परमेश्वर पिता। हालेलुया। गले खुलने पाए खुदावन, सब कुछ प्रभु तेरे हाथ में समर्पित करते रह हालेलुया। गलों को खोलेंगे और पैर करें। यह आत्मिक लड़ाई है जिसको आंखों से दिखाई नहीं देती है, जो आपको परेशान करती है, वो एक आत्मिक युद्ध है। वो फायर उतरने पाएगा, अंधकार की शक्तियां पार होने पाएगी, आपका आत्मा काम करने पाएगी। हर बीमारी की दीवार गिरने पाए, हर निराशा की दीवार गिरने पाए जीसस। हर लड़ाई झगड़े की दीवारें गिरने पाए सामर्थ्य नाम में। कंफ्यूजन जाने पाएगा। बोलो रोबो शाखा रबा, बोलो रोबो सा। खुल के प्रार्थना करो, फ्री करो अपने शरीरों को, डर को बाहर करो। बोलो रोबो शाखा रबा, बोलो रोबो शाखा रबा। हर यरीहो की दीवार आज गिरेगी, आज की वर्शिप के अंदर, आज की प्रार्थना के अंदर। बोलो रोबो शाखा रबा, बोलो रोबो शाखा रबा। हालेलुया हालेलुया। पिताजी धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद। हालेलुया। खुदावन तू आज अपने वचन से बात कर पिता। हर एक के जीवन में परमेश्वर जो निराशा रूपी दीवारें हैं आज फॉल होने पाए, गिरने पाए परमेश्वर पिता, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हर अंधकार की शक्तियां, हर डिप्रेशन की आत्माएं पार होने पाए। अपना दोनों हाथ उठा के अपने मुंह को खोल के जो बातें आपको निराश करती है उसको बोल के डांट के बाहर करनी है। उसको प्रेम से वो नहीं जाती है, उसको डांटना होगा आपको। हालेलुया। हर अंधकार की शक्ति जो मुझे परेशान करती है बाहर करता हूँ मैं, बाहर करता हूँ मैं, बाहर करता हूँ मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर बीमारी की स्पिरिट आउट होने पाए, हर गंदी स्पिरिट बाहर होने पाए, हर मेरे जीवन में दीवार बन के खड़ी है आउट होने पाए। सभी प्रेयर करें। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो मैं से बार प्रभु तारे भक्तो, जो मैं से बार Oh
अपने हाथों को उठाओ और अपना जीवन प्रभु के सामर्थ्य हाथ में समर्पित करो। कहो उसे कि प्रभु मैं तेरा बर्तन हूँ, मैं तेरा हूँ परमेश्वर। तू मेरे शरीर में, मेरे घर में, मेरे जमीन में, मेरे बाउंड्री के अंदर तू काम कर। समर्पित करो आप। और ऐसी कोई भी बात जो आपको डिस्टर्ब करती है उसे कहो कि तू मेरे घर और मेरे जमीन को छोड़ के जा तू, और विश्वास करो वो जाएगी, आपको लीड करेगी। हालेलुया। हाथों को उठा के सभी प्रेयर करेंगे। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए हर बहन के जीवन में, हर भाई के जीवन में। परमेश्वर आप कार्य कीजिए पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा सारी बातों को आपके हाथ में करना चाहे। तू बोल, बातचीत कर। आज के वर्ड से तू बोलना पिता, बातचीत करना पिता। जो जैसे आए वैसे जाने न पाए। हाँ खुदावन, तूने बात की है, आशीषित किया है, अनुग्रह किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए। किसमें पैदा हुए? हालेलुया। मतलब लोग सोचते थे कि वो राजाओं का राजा है, तो शायद उसका हर काम इस पृथ्वी के ऊपर अद्भुत होगा। लेकिन जैसे हम सोचते हैं वैसे कई बार परमेश्वर काम नहीं करता। जैसे हम सोचते वैसा काम करता तो सब काम आसान होते। सही है कि नहीं? कई बार आपकी सोच, जैसे लोग कहते थे कि यीशु मसीह राजा है और वो इस धरती पर आएगा तो राजा का जन्म भी राजा के जैसा होगा, ऐसे उनकी वहां के लोगों की सोच थी। लेकिन यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो चरनी में, चरनी समझते हो? हाँ, क्या? जहां अपन पशु बांधते हैं ना, उस जगह पे कोई व्यक्ति विश्वास ही नहीं कर पाएगा कि पूरी दुनिया का मालिक और इस रीति से जन्म होगा। कोई सोच नहीं पाएगा। हालेलुया। तो जैसे कुछ बातें मैं जब पढ़ रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि बाइबल में सच में कुछ ऐसी बातें हैं कि हमारी समझ से परे हैं, समझ में नहीं आएगा आपको। हालेलुया। पर उससे पहले एक पदस्तर पढ़ना चाह रहा था मैं। लूका का सुसमाचार उसका 16 अध्याय
15 है ना, लास्ट है वो, है ना, उसमें स्क्रीन पे आ जाती है तो आप निकाल लें। लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और उसके 15 है। हाँ, ध्यान से पढ़ेंगे इसका। हालेलुया, हालेलुया। आप जोर से आपको बोलना है, बोलने की ताकत है। जैसे आप प्रार्थना करते हो, आप बोलते ही नहीं हो तो आपकी कई बीमारी तकलीफें दीवार के समान खड़ी है और वो टूटेगी नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसको तोड़ना है तो आपको परमेश्वर के भवन में चुप नहीं बैठना, ठीक है। इसके रहस्य मतलब जैसे आप बोलते हो ना तो यहाँ जोर जोर से बोलो, बाहर आप जाके देखोगे कई रास्ते खुल जाएंगे, कई आपको ऐसी खबरें मिलेगी कि आपका काम हो गया है। तो उसके लिए रहस्य है, आपको जोर जोर से बोलना है, स्तुति करना है, प्रार्थना करना है। और हालेलुया बोलते हैं तो आपको जोर से बोलना है, मुंह थकेगा नहीं। हालेलुया, पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। यीशु मसीह नहीं आया था, इससे पहले जितनी भी भक्तियां होती थी सिर्फ वो ऊपर का दिखावा था। और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह आया तो उसने फोकस किया कि बाहर से नहीं, आपको अंदर से क्या होना है, सही होना है। जैसे बर्तन मांजते हैं ना, बर्तन सब मांजते हो नहीं मांजते, ऊपर से बहुत सफाई कर दो आप, लेकिन अंदर सफाई ना करो तो क्या फायदा, सही है कि नहीं। तो आपके जैसे कई बार ऊपर से बिल्कुल गंदा दिखे लेकिन पानी तो अंदर रहता है ना, अंदर से बिल्कुल साफ हो तो आपके लिए बेनिफिट है। तो वही यीशु मसीह ने कहा कि तुम तो अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। हाँ, फिर आगे, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट गणित है। ये बात जब आप समझ जाओगे तो आप जानोगे कि दुनिया की वैल्यू अलग है और परमेश्वर की वैल्यू। दुनिया बाहर का रूप देखती है, परमेश्वर अंदर का रूप देखता है। जैसा परमेश्वर देखता है जैसा मनुष्य देखता है वैसा परमेश्वर देखता नहीं। तो उसने कहा कि दुनिया में जो बातें मनुष्य की दृष्टि में महान कहलाती है वह परमेश्वर के निकट कैसी है, गणित है। कहने का मतलब जिन बातों का संसार में बहुत इज्जत है परमेश्वर की दृष्टि में कोई इज्जत नहीं, और जिन बातों की परमेश्वर की दृष्टि में इज्जत है संसार में उसकी कोई इज्जत नहीं। तब इस पदस्थल के अनुसार आप समझ सकते हो कि यीशु मसीह ने जो भी एक्टिविटीज इस धरती के ऊपर 3-3.5 साल तक उन्होंने सेवकाई में की, या 33 साल तक जो भी उसका सिस्टम रहा, सब कुछ मनुष्य की सोच समझ से परे था। हालेलुया। आज भी बाइबल की बातें जब आप पढ़ो तो लोग कहते हैं ये तो मूर्खता की बातें, क्योंकि वचन ही ऐसा कहता है कि परमेश्वर की बातें यदि आप मनुष्य की दृष्टि से देखने जाओ तो वो कैसी है, मूर्खता की बात। अब लोग इंतजार कर रहे होंगे कि यीशु मसीह आने वाला है, तो बोले वो तो राजाओं का राजा है, उसका जन्म भी अद्भुत रीति से होगा, ऐसे सबकी सोच थी। और पता पड़ा कि एक चढ़नी में बालक पैदा हुआ, तो लोग कहते होंगे अरे ये थोड़ी यीशु मसीह हो सकते। अब आप ये सोचो, राजाओं का राजा परमेश्वर को इस दुनिया में आना है तो वो तो है ना, जब उसके जन्म का टाइम है तो बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल का चुनाव कर सकते हैं, उनके पास किसी पैसों की कमी नहीं, लेकिन ऐसी जगह पे पैदा हुए जहां पर जगह भी नहीं, पशु मारने की जगह। हालेलुया। अब आगे जैसे आज पाम संडे अपन मनाते हैं, इसके अंदर एक घटना है, हर साल मैं पढ़ता हूँ, आज मदद से ज्यादा नहीं पढ़ूंगा लेकिन सिंपल आपको बताऊंगा। यीशु मसीह गधे पर बैठ के गए, किस पे बैठ के गए, ये भी दुनिया की दृष्टि में मूर्खता ही लगेगी। अब बोले घोड़े में बैठता तो थोड़ा समझ में भी आता, और मैं भी सोचता प्रभु मैं तो दुनिया में प्रभुओं का प्रभु बोलता हूँ, लेकिन आप भी ऐसे काम करते हो कि लोग वैसे ही ठट्टे उड़ाते ही नहीं उड़ाते।
हालेलुया। लेकिन ये बात आपको समझनी है इस पदस्थल में कि जो बातें मनुष्य की दृष्टि में महान कहलाती है वो परमेश्वर के निकट महान नहीं है। भले आप कहो लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो सही नहीं है। हालेलुया। हाँ, एक और पदस्थल में पढ़ूंगा ताकि आपको इस पदस्थल को समझने में इजी रहे। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 18 और 23 पढ़ो, इसके नीचे ही। हालेलुया। आप इसको पढ़ो। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। बाइबल की बातें जो नाश होने वाला है उसके लिए तो क्या है, ये समझ में नहीं आएगी। आप बोले वो तो राजाओं का राजा है, चरनी में कैसे पैदा हो सकता है? वो तो प्रभु का प्रभु है, गधे में कैसे बैठ सकता है? ऐसी चीजें आपके अंदर आएगी। लेकिन बाइबल खुद ये बयान करती है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्खता है। फिर परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। बोलो मेरे साथ, क्रूस की कथा। सब बोलो, सब मुंह से निकाल करना, आपको मुंह से बोलना बहुत जरूरी है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। आप ये कहो कि प्रभु जो आपको भाए वो मुझे भी भाए, तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन आप कहें नहीं प्रभु आपको पसंद है लेकिन मुझे पसंद नहीं, तो हमारे दोनों की सोच मिलेगी नहीं और प्रभु काम नहीं करेगा। आगे वाली है 23। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। तो वो कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि उनकी समझ जब तक नहीं खुलेगी तब तक ये उनके लिए मूर्खता बनी रहेगी। जब मैं भी विश्वास नहीं करता था तो मेरे लिए भी ये मूर्खता की बातें थी, लेकिन आज विश्वास करता हूँ तो मेरे लिए परमेश्वर की क्या है, सामर्थ्य। हालेलुया। अब आपको इजी होगा समझने के लिए। हम पढ़ेंगे लूका की किताब 19 अध्याय और उसका 28 पद से हम पढ़ेंगे। जो भी पद से पढ़ते हैं आप अंडरलाइन करना, घर जाके आराम से। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा उसे खोलकर ले आओ। अब यहाँ पर क्या होता है कि यीशु मसीह को मालूम था कि ये उनका आखिरी सप्ताह है इस पृथ्वी के ऊपर रहने का, और यीशु मसीह हर चीज पहले से जानते थे। इवन इनको ये भी मालूम था कि इस दिन मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और इस दिन मुझे मारा जाएगा, 3 दिन के बाद मैं वापस जी उठूंगा। उसके जीवन की सारी घटनाएं यीशु मसीह को मालूम थी। आज भी जब आप परमेश्वर की संगति में रहते हो, परमेश्वर को सब पता होता है आपके बारे में। और आप कहोगे प्रभु को सब पता है तो फिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है ना?
वो एक रहस्य है। वो प्रभु के पास आप जाओगे तो प्रभु उसका भी कारण आपको बताएगा। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात की, बोला कि सामने के गांव में जाओ, और उसने पूरा एड्रेस दे दिया कि जैसे ही आप जाओगे तो एक घड़ी का बच्चा बंधा हुआ आपको मिलेगा और उसको खोल करके मेरे लिए ले आओ। उसने ये भी कहा कि आप जैसे आगे बढ़ो इस आयत को आगे। और यीशु मसीह को यह भी मालूम था कि गधे का बच्चा जब वो खोलेगा तो उसका मालिक तो जरूर पूछेगा। जैसे हम भी है, मान लो आपके घर कोई भी आ जाए, भैंस बांधी हुई है, बैल, अभी गधे तो कोई नहीं पालता ना, क्या पालते? हाँ बोलो भाई, गधे पाल रहे हो क्या? तो पालो भाई। हाँ हालेलुया। पुराने जमाने में गधे रखना भी बहुत बड़ी बात होती थी। आज तो कोई पालता नहीं है, लेकिन गधे रखना भी बहुत उनके लिए क्या थी, बड़ी बात होती थी। हालेलुया। बोला अपन अभी क्या पालते? गाय पालते हैं। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? गाय पालते हैं, और कोई अचानक आए और आपके गाय का बच्चा छोड़ के ले जाए तो आप ले जाने दोगे? ले जाने दोगे? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अरे क्यों ले जा रहा है, कहाँ से आया तू? बकरी का बच्चा भी नहीं ले जाने देंगे वो। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह को मालूम था कि ये तो सीधे चले गए, साधारण व्यक्ति थे जो यीशु मसीह बोलते थे वो लोग करते थे। यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को चुना, इसलिए नहीं चुना था कि वो बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए भी नहीं चुना था कि वो बहुत पढ़े लिखे थे, इसलिए चुना था कि जो यीशु कहते थे वो क्या करते थे, करते थे। बुद्धिमान क्या होते हैं? जैसे मान लो यीशु मसीह यूं कहता कि सामने के गांव में जाओ और एक गधा मिलेगा तो किसी का बंधा हुआ छोड़ के लेके आ जाना, तो हमारे जैसा होता क्या कहता? किसके घर जाओगे? कहता ही नहीं कहता। और ऐसे ही कोई बिना पैसों के कोई गधा दे देगा? कुत्ता भी नहीं देगा, नहीं दे सकता। प्रश्न करते, लेकिन प्रभु ऐसे लोगों को चुनता है, कोई प्रश्न नहीं, जो यीशु ने कहा उसे चमत्कार देखना है। आपको सब बोलो भाई चमत्कार देखना है। आपको कोई प्रश्न नहीं करना, जितना यीशु मसीह कहे उतना ही करना। हालेलुया। और उसने कहा, इस पद को पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने कहा यदि कोई तुम में से पूछे तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, गधे के बच्चे को खोलते हो, कहेगा तो सही, मालिक तो नहीं कहेगा क्या? वो 100% कहेगा, ये परमेश्वर जानता था। फिर उसको क्या कहना? तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु को इसकी जरूरत है, बोल देना उसको। अगले कोई आप गांव में जाओगे कोई भी नहीं सुनेगा, लेकिन वो प्रभु जानता था। उसने जो एड्रेस दिया था वो भी परमेश्वर का भय माने ऐसी जगह ही परमेश्वर ने उनको एड्रेस दिया था, सब जगह नहीं आता है। हाँ फिर आगे, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जैसे यीशु मसीह ने कहा था वैसा ही हुआ। जैसे वो गए, घड़ा खोला, घरे के मालिक बोले क्यों खोल रहे हो? उन्होंने कहा इसको प्रभु की क्या है, जरूरत है। फिर आगे जल्दी फास्ट पढ़ें। जब वे मतलब कौन थे? ये समझ रहे? ये कौन है? वे कौन है? जो लोग गए, वो गधे खोलने के लिए गए, वो वाले। हाँ फिर जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा इस बच्चे को क्यों खोलते हो? फिर आगे उन्होंने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु को इसकी क्या है, जरूरत है। फिर आगे जल्दी पढ़ लें। वे उसको यीशु के पास में ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु मसीह को उस पर बैठा दिया। है ना? याद रखें, घर जाके आप ये कहानी पढ़ना। अब मैं सोच रहा था कि प्रभु आपको गधा ही मिला, है ना? लोग तो ठट्टे उड़ रहे थे ना भाई, जुलूस निकालना था तो कम से कम आप तो दुनिया के मालिक को घोड़ा ले लेते, है ना? हमारी सोच तो यही बोलते ना भाई, हम तो पैसे वाले हैं, एक परमेश्वर गरीब थोड़ी है।
है ना, अच्छे से अच्छा घोड़ा ला सकते थे, हम जुलूस निकालते, लेकिन नहीं, प्रभु ने कहा गधे पे बैठो। हालेलुया। कोई भी बात हमको सही न लगे, लेकिन परमेश्वर ने की है तो कोई कोई उसका क्या है, मकसद है। अब गधे पर क्यों बैठा, मैं दो बातें आज के संदेश में आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहली तो यीशु मसीह गधे पर बैठे, वो क्यों बैठे। दूसरी बात, वहां खजूर, पाम संडे बोलते हैं ना, खजूर, तो उस खजूर को क्यों इस्तेमाल किया और उसका क्या मीनिंग है, दो बातें बता करके हम प्रार्थना करेंगे। आपको ध्यान से आपको सुनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह गधे पर बैठे। हम लोग, कोई लोग आप बोले कि भाई शादी में बिलोना निकालते नहीं निकालते, क्या नहीं निकालते, आपके निकालते हो नहीं निकालते, निकालते। किस पे निकालते हो, बोलना है आपको, हाँ किस पे, अब की बार ऐसा करो गधे पे निकालो, हाँ कैसा लगेगा आपको। आपके मामा कहेंगे मैं तो नहीं आऊंगा इस बिलो में, तो मैं, यीशु मसीह वाले तो गधे में बैठते हैं, हाँ मतलब लोग जैसे आप भी हंस रहे हो तो बाहर वाले तो हंसेंगे ही हंसेंगे। और परमेश्वर करता ही कई बार ऐसा है तो उनको मूर्खता लगेगी, लेकिन परमेश्वर है अद्भुत रीति से, उसकी बुद्धि हमारी बुद्धि से बड़ी है, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह, परमेश्वर का बेटा था वो, तो धरती पे जाएगा और लास्ट तेरा जुलूस निकलेगा वो गधे पे होगा। तो यीशु मसीह ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, हमारे से थोड़ी कि नहीं प्रभु गधे पे तो लोग क्या कहेंगे, नहीं, लोग कहे सो कहे, लेकिन जो प्रभु आपने कहा है मैं उसे करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, गधे पे वो बैठो। इसका दो रीजन थे, यीशु मसीह गधे पर बैठने के दो रीजन थे, कि बिना कारण से परमेश्वर कुछ भी करता नहीं। नंबर 1 ये रीजन था कि हजारों साल पहले जब यीशु मसीह दुनिया में आया ही नहीं था, एक ऐसी भविष्यवाणी हुई थी, और भविष्यवाणी उस प्रदर्शन को पढ़ेंगे जकरिया की किताब 9 अध्याय 9 पर, जकरिया की किताब 9 अध्याय 9 पर। यहाँ पर जैसे ये जो पदस्थल लिखा है ना, यीशु मसीह के आने से कई सालों पहले लिखा है, तो वो भविष्यवाणी यदि वो घोड़े पे बैठ जाते तो ये परमेश्वर का वचन पूरा नहीं होता। हालेलुया। एक जगह क्या लिखा है, आकाश और धरती टल जाएंगे पर मेरी बातें, लिखा है ना बाइबल में, क्या लिखा है, आकाश और धरती टल जाएंगे पर मेरी बातें कभी नहीं टल सकती है, प्रभु की बातें। तो प्रभु का जो वर्ड था, इसको पढ़ लेंगे, जल्दी से पढ़ लेंगे। ए सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, वह नम्र है, और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ बैठा हुआ आएगा। हजारों साल पहले, आज हम लोग किस बात की इंतजार कर रहे हैं, यीशु मसीह आने वाला है कि नहीं। मुस्लिम को कहो, कहते हैं यीशु मसीह आने वाला है। हर धर्म का लोग ये जानता है कि यीशु मसीह आने वाला है, और उनको कहो जिस दिन यीशु मसीह आएगा सब कुछ खत्म करेगा। एक दिन मैं मुस्लिम से बात कर रहा था, तो मैंने कहा तुम कुरान पढ़ते हो कि यीशु मसीह आएगा, तो क्या आप विश्वास करते हो, तो वो बोले बिल्कुल विश्वास करते हैं। हालेलुया। आगे क्या विश्वास करते हो, उन्होंने कहा वो आएंगे तो केवल मुस्लिम को ले जाएंगे और जो मुस्लिम नहीं होंगे वो रह जाएंगे। हालेलुया। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे विश्वास में बने रहो, है ना, जहाँ पे आप बने रहो, मुस्लिम को ले जाएंगे ऐसा आपका विश्वास है तो आपको जरूर ले जाएंगे, पर हमारा विश्वास है कि हम यीशु मसीह में बने रहेंगे तो हमें ले जाएंगे। हालेलुया। बांट जो रहे दुनिया का हर व्यक्ति ये बात देख रहा है कि यीशु मसीह आएगा। तो जब यीशु मसीह पहली बार आया था उस समय भी दुनिया ये बात देख रही थी कि यीशु मसीह आएगा, राजा बन के आएगा करके इंतजार कर रहे थे। और भविष्यवाणी क्या हुई थी कि जो राजा आएगा गधे बगन गधी के बच्चे के ऊपर बैठ करके आएगा। ये प्रोफेटिक वर्ड था, हजारों साल पहले बोला गया था, और यहाँ पर यीशु मसीह गधे पर नहीं बैठता तो ये प्रोफेटिक वर्ड पूरा, ये
भविष्यवाणी थी, इसीलिए लोग तो क्या कहें, लोग तो हंसेंगे, लेकिन एक परमेश्वर का वचन था, उसको वो टाल नहीं सकता था, इसलिए उसने ऐसा किया। हम तो कई बार ऐसे काम कर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे करके, करते ही नहीं करते। लोग क्या कहें वो फर्क नहीं पड़ेगा, परमेश्वर क्या कहता है ये बहुत फर्क पड़ेगा। आपको लोगों को खुश करना है कि परमेश्वर को, है ना? हालेलुया। तो आपको, है ना, गधे पे बैठ के तो बिलूना तो नहीं निकलना है। ये परमेश्वर का भविष्यवाणी थी। प्रभु ने ये थोड़ी बोला कि गधे के ऊपर बैठ के बिलूना निकल। हाँ, प्रभु आपको बोले तो आप निकलना, लेकिन प्रभु ना बोले तो फालतू हंसी मजाक करना। हालेलुया। ये प्रोफेटिक वर्ड था जिसके कारण यीशु मसीह इस गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के। दूसरा रीजन ये था, उस समय में जो घोड़े के ऊपर बैठते थे ये माना जाता था कि वो युद्ध के लिए जा रहा है, और जो गधे के ऊपर बैठ के आता था तो अगले समझते थे कि ये लड़ाई लड़ने, ये नम्र बन करके समझौता करने के लिए आ रहा है। तो यीशु मसीह गधे पर, घोड़े पे बैठ सकते थे, वो तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन गधे पर इसलिए बैठे कि दुनिया को एक संदेश देना था कि यीशु मसीह लड़ाई लड़ने, किसी की लड़ाई नहीं करवाता है, वो सिर्फ समझौता करवाता है। हालेलुया। कहीं पर भी बाइबल में लिखो, प्रभु धर्म की लड़ाई नहीं करवाता है, भाई भाई की लड़ाई नहीं करवाता है, वो नम्र बन के आया, उसकी नम्रता को दिखा। दूसरी बात, एक और बात मैं इसके अंदर आपको बताऊं कि उसने कहा ना, जो तेरा राजा आ रहा है वो कैसा है? दीन है। दीन समझते हो? नम्र है। क्या है? नम्र है। एक थप्पड़ खा के वो तेरे को थप्पड़ मारेगा, ऐसा वो नम्र है। तो उसने घोड़ा भी वो ले सकता था, लेकिन ऊंट भी ले सकता था, लेकिन गधा क्या है, नम्र स्वभाव उसमें दिखती है ना? ऊंट कैसा चलता है, देखा? हाँ, मैंने ऊंट देखा कि नहीं देखा? कितनों को ऊंट नहीं देखा? हाँ, हाथ क्यों उठा रहे? ऊंट देखा कि नहीं देखा? देखा। कैसे चलता है? हाँ, कैसे? अक्कड़ के ऊपर सिर कैसे रहता है उसका? आगे क्या जा रहा है बताइए, है ना? हालेलुया। गधा, है ना? गधा कैसे चलता है मैंने ध्यान से देखा नहीं है, लेकिन आप बताएं, क्योंकि अभी गधे है ही नहीं तो क्या देखे हैं? कैसे चलता है? यूं करके देखते हैं क्या? सही बात है कि गलत तो नहीं, क्योंकि मैंने बराबर ध्यान नहीं दिया इसमें। ऐसे ही चलता है ना, है ना? किसी की परवाह नहीं, भाई मैं तो, है ना, गधा है, गधे की वैसी इज्जत नहीं है, पालते ही नहीं तो ज्यादा इज्जत ही दी, लेकिन वो अपने आप को क्या दिखाता है? मेरी कोई वैल्यू। जैसे आपको ये पता लगे कि आपकी कोई इज्जत नहीं है तो आप कैसे चलोगे? तो कोई इज्जत है ही नहीं, नीचे जाके बैठ जाओगे, होगा कि नहीं होगा? पर आपको बता दिया कि आपकी बहुत इज्जत है तो बस आप आकड़ के चलोगे, होता है कि नहीं होता? परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर किसी चीज को इस्तेमाल करता है, इससे पहले वो ये देखता है कि आपको नम्र हो, कैसा बनना है? नम्र बनना है, जैसा कहे वैसा करना है। तो ये जो गधा प्रभु ने इस्तेमाल किया, उसके अंदर का ये उसकी नम्रता को भी दर्शाता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह गधे पे क्यों बैठे? कोई लोग आपको बात करेगा, गधा ही मिला गया उसको। हाँ, उसको कहना गधा क्या पूरी दुनिया का मालिक है वो तो, है ना? वो तो उड़ के भी जा सकता था, लेकिन उसका बैठने का मकसद ये था, एक तो प्रोफेटिक वर्ड था, भविष्यवाणी थी, दूसरी बात है नम्रता को दिखा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात इसके अंदर है, एक पदस्थ में पढ़ूंगा, यूहन्ना की किताब उसका 12 अध्याय और 13 पद। हालांकि इसके अंदर एक पदस्थ था, खजूर की डालियों वाला पदस्थ, 19 का 36 में हो गई। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 12 का 13 इसी में आ गया। यूहन्ना 12 का 13, हाँ, ये इसको पढ़े। इसीलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली। अभी आप देखोगे कई जगह पूरा त्योहार जैसा मनाते हैं आज का दिन। हमारे तो भी एकदम, आप लोग नए नए हो, कई चीजें जानते ही नहीं हो,
तो इसलिए इतना वो देववाल के जैसा नहीं करते हैं। लेकिन आप देखोगे चर्च में खजूर की डाली है ना। मैं बड़े बड़े मिनिस्ट्रियों में देखा कि सारे लोग एक एक खजूर की डाली लेके आते हैं ना। एक इतना टुकड़ा तो साथ में लेके आएंगे वर्शिप के टाइम में, अपना दिखा रहे कि जैसे इन्होंने किया था वैसे। भाई ये बता भी रहा है ना, हालेलुया। तो जैसे यीशु मसीह के के ऊपर निकले तो लोगों ने जुलूस निकाला और अपने हाथ में खजूरों की क्या ली थी, डालियां ली थी। हालेलुया। और वो सुना, प्रभु का धन्यवाद, ऐसा करके उन्होंने पूरे शहर में एक बड़ा जुलूस निकाला, है ना। तो मैं सोच रहा था कि वो नीम की डाली भी ले सकते थे, ले सकते थे, नहीं ले सकते थे। खजूरी की क्या था उसके अंदर, तो उसके अंदर जो भी प्रभु करता है उसके अंदर रहस्य है। प्रभु गधे में भी बैठा तो उसकी मीनिंग है, और खजूर की डालियां ली तो उसकी भी क्या है, मीनिंग। खजूर की डाली के एक दो बातें मैं आपको बताऊंगा। खजूर का पेड़ देखा आपने क्या, नहीं देखा? तो फिर तो उनको दिखाना पड़ेगा। हाँ, सबने देखा ना। उसकी क्या क्या विशेषता है आप ही बताओ। एक विशेषता खजूर पेड़ की, ये विशेषता तो सही नहीं है इसकी कमजोरी है। खजूर की कमजोरी क्या मालूम है? इतना लंबा दोहा है ना एक, बड़ा बया तो क्या बया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया भी नहीं मिले, फल लगे अति। दोहा है कि नहीं? ये तो कमजोरी है उसकी। खजूर की कमजोरी बताई तुमने। मतलब खजूर है, इतना बड़ा हुआ कि ना तो छाया मिलती है और ना तो फल मिलता है, वो भी कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। ये तो कमजोरी है, कमजोरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी उसकी अच्छी बात को देखना, विशेषता, मतलब अच्छी बात। देखो हर इंसान के अंदर कई बातें सही होती है, कई बातें गलत होती है। ये बात मानते हो? आपके अंदर 100 बातें, उसमें से 10 बातें गलत होती है सबके अंदर। अब खजूर भी इतना है, लेकिन जैसे उसका दोहा बोला तो नेगेटिव है, लेकिन अपन को पॉजिटिव देखना है। क्या देखना है? पॉजिटिव। इसकी पॉजिटिव बात बताओ, खजूर की क्या विशेषता है? अब घर जाके पढ़ाई वापस करनी पड़ेगी आपको, है बराबर पढ़ के नहीं है। खजूर की क्या विशेषता है? हमेशा हमेशा, कभी कभी। एक बात बोलो, ये हमेशा हरा भरा रहता है कि कभी कभी हरा भरा रहता है? हमेशा, मतलब सदाबहार वन बोलते हैं इसे, मतलब पेड़ बोलते हैं ना। कई ऐसे पेड़ हैं 12 महीने वो हरे भरे रहते, 12 महीने, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं। लेकिन नंबर 1 उसमें कौन सा आता है? ये आप बोलोगे मेरे गांव में खजूर है तो वो तो झड़ जाता है ना, तो मालूम नहीं मुझे, लेकिन ऐसा बताते हैं। सही बात है, ये कोई पढ़ने वाला भैया, खजूर हमेशा हरा भरा रहता है। हालेलुया। उसने इस्तेमाल किया कि खजूर हमेशा हरा भरा। इसका मतलब मेरे लिए और आपके लिए क्या मतलब है? हम भी खजूर के पेड़ के समान 12 महीने हरे भरे रहेंगे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मेरे जीवन में कोई कमी, चाहे अकाल भी पड़ जाए, मेरे पेड़ में, खजूर में ना, मेरे जीवन में कोई कमी और घटी नहीं होगी। तो ही तो मतलब है ना। बोले आप बोले यार अभी तो अकाल चल रहा है, तो भी आपके घर में किसी भली वस्तु की कमी, देश में आर्थिक गड़बड़ी है, लेकिन आपके पास पैसा रहेगा, क्योंकि बाइबल में एक जगह पद से लिखा है कि जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो खजूर के पेड़ के समान, बोलिए मेरे साथ, मैं खजूर के पेड़ के समान आशीषित होऊंगा। मैं खजूर के पेड़ के समान सदाबहार रहूंगा, हर टाइम में आशीषित रहूंगा। हालेलुया। हाँ, दूसरी विशेषता क्या है खजूर के पेड़ की? एक और बता दो। हाँ, डालियां कैसी रहती है? हाँ, कोई बात, कैसी रहती है? झुकी रहती है। ये भी झुका है, ये झुका नहीं है, ये झुका ही लग रहा है ना, बाहर पेड़ सब झुके भाई, कुछ तो उसके अंदर है ना, कोमल रहती है। दूसरी डालियां भी कोमल ही होगी सर,
कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी है। लेकिन एक विशेषता जो मैं देख रहा था, उसकी उम्र लंबी है, उसकी लाइफ लॉन्ग है। मेरे साथ बोलो, प्रभु मेरी आयु वृक्षों के समान होगी, खजूर के पेड़ के समान होगी। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और आप घर जाके बाइबल पढ़ना, बहुत लंबी बातें आपको नहीं, लेकिन 2 बातें मुझे लगी प्रभु में। ये साल मेरे लिए नम्रता का, मैं नम्र बन के रहूंगा तो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। कितने लोग ये कहते हैं मेरी तो कोई इज्जत नहीं है, हाथ खड़ा करो। इसके लिए पॉइंट मुझे आ रहा है, खास खबर। सबकी इज्जत है आपकी, तो फिर नई इज्जत वाले बुलाते हैं, है ना? कितनों की इज्जत है गांव में? है भाई, इसलिए नहीं उठा रहा ना। इतने भी नहीं गिर गए कि इज्जत ही खत्म हो गया। कोई बात नहीं, पर कई बार ऐसा रहता है कि मेरे को कोई पूछता ही नहीं प्रभु, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं प्रभु, मेरे को तो कोई इस्तेमाल नहीं करता प्रभु, मुझे कोई बुलाता नहीं, ऐसा आप सोचते। तो आपको एक काम करना होगा, आज ये कहना होगा कि परमेश्वर में तेरे काम आऊंगा। आप सब छोड़ दो, जैसे गधा था नहीं है, ये जब गधा था तो गधा कहता होगा यार मेरी तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन परमेश्वर का बुलावा आया उसके ऊपर, सब छोड़ के गया गधा। और इसके बाद क्या हुआ मालूम है? गधे की कहानी में यीशु मसीह जब उस गधे के ऊपर बैठे तो लोगों ने अपने कपड़े भी उतार के उसके पैरों में फेंके थे। समझ रहे आप? अब गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठे, लोगों ने अपने कपड़े, गहने, कीमती चीजें उतार के फेंकी, तो वो किसके पैरों में पड़ी? यीशु मसीह भी कहते नहीं, गधों के पैरों में, है ना? आप भी कहते हो मेरी कोई वैल्यू नहीं। लोग आपका सम्मान इतना हद तक कर सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको प्रभु के काम आना पड़ेगा। प्रभु में तेरे मैं काम आऊंगा, प्रभु में तेरे लिए इस्तेमाल हो जाऊंगा। दुनिया मुझे ऐसा कहती है, गधा का मतलब यूजलेस, है ना? हालांकि गधा परमेश्वर ने बनाया, वो यूजलेस नहीं है, बहुत काम का है। लेकिन स्कूल में जाओ, जो पढ़ता नहीं उसको सर क्या बोलते हैं? सुनना होगा तुमने, स्कूलों में तो सब गए होंगे, गधा का गधा और गधा का गधा ही रहेगा, ऐसे बोलते हैं कि बोलते हैं? एक श्राप दे देते तो बोले गधा ही मिला उसको, दूसरा शब्द भी बोल सकते थे, सही बात है कि नहीं? ऐसा भी बोल सकता था कि घोड़े का घोड़ा रहेगा, पर गधे का ही नाम क्यों लेता है ना? इसका मतलब कोई यूजलेस, जिसकी कोई वैल्यू, इसलिए तो लोग उसका नाम ले रहे हैं ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार आपको ये कहते होंगे लोग कि ये वैसा का वैसा रहेगा, इसकी कोई इज्जत नहीं, लेकिन आपको आज से ये कहना, ए प्रभु मैं तेरे काम, और जब तुम प्रभु के काम आ गए तो फिर देखो जो आपको नहीं देखते थे वो भी आपके पैरों में गिरेंगे। ऐसा करना है आपको? तो आपको किसी के पास जाना नहीं होगा, आपको प्रभु को कहना है, प्रभु मुझे क्या कर, इस्तेमाल कर। हालेलुया। और गधे की इतनी वैल्यू हो गई कि सब तो गधे की पूजा कर रहे, ऐसा हो गया। अब जैसे ये फोटो में दिखा ही रहा है ना, जब खजूर की डालियां डाल रहे हैं, कपड़े डाल रहे हैं, तो यीशु मसीह को थोड़ी छू रहा है। इज्जत किसकी हो गई है? ये गधा फेमस हो गया। आज ये गधा इतना फेमस हो गया कि पूरी दुनिया, जहां पूरी दुनिया में विश्वासी सबसे ज्यादा है। पता ही आपको? ये गुड न्यूज है आपके लिए। पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ कम है तो क्या हो गया, पूरे संसार में यीशु मसीह को मानने वाले सबसे टॉप पे है। हालेलुया। पूरी दुनिया में जहाँ पाम संडे मनाते होंगे तो यीशु मसीह का तो प्रचार हो ही रहा है, लेकिन ज्यादा मेरे हिसाब से गधे का हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो कहता होगा मैं कोई काम का नहीं, लेकिन प्रभु ने इस हद तक उसको उठा दिया कि परमेश्वर के साथ उस गधे का भी नाम आ गया। हालेलुया। इससे मीनिंग ये है कि आपके गांव के अंदर आपको कोई नहीं देखता होगा, आपके स्कूल में आपको कोई नहीं देखता होगा। आप एक काम करो, परमेश्वर के हाथों में पड़ जाओ और प्रभु आपको इस्तेमाल करे, आपके जीवन में प्रभु आ जाए, तो ये सारी दुनिया तुम्हारे पैरों में सब डालेगी। हालेलुया। करेगी, ऐसा होना है ऐसा। तो आपको प्रभु
के हाथ में देना होगा। प्रभु मेरा तन मन धन सब मैं तेरे हाथ में देता हूँ। और हम लोग निराश क्यों होते हैं? आप परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं। परमेश्वर की कोई बात होती है तो आप नहीं करते हैं और अपना काम पहले करते हैं, इसलिए निराशा आती है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। दो बातें मैंने आपको, हालेलुया, थैंक यू पवित्र आत्मा, के हाथ में अपना जीवन दे दे। परमेश्वर आपकी इज्जत बनाएगा, आपको उठा के वो खड़ा करेगा। हालेलुया। और जब आप नम्र होंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, है ना, आपको बहुत आशीष मिलेगी, आपकी उम्र लंबी होने पाएगी, आपको होगा, मेरी जिंदगी खजूर के समान होगी, हर टाइम में वो फलता रहता है, नदी के किनारे लगाए हुए पेड़ के समान होगी। अपने हाथों को उठाओ और ये टाइम लो कि आप प्रार्थना करो। आपकी कोई इस 5 संडे का यही मैसेज है, आपकी वैल्यू को हाई करेगा परमेश्वर। एक प्रोफेटिक वर्ड में आपको देता हूं, आपकी कोई वैल्यू नहीं, आपकी इतनी वैल्यू करेगा परमेश्वर। हर वक्त परमेश्वर के बाद तेरा नाम आएगा। हालेलुया। पर आपको नम्र होना होगा, प्रभु के काम आना होगा। आपको सभी हाथों को उठा के प्रार्थना करें। आज टाइम है आपके पास में, हालेलुया। हम टाइम निकाल के अपने पापों को मानेंगे, हम हमारी अक्खड़नेस को खत्म करेंगे, हम नम्र रहेंगे। और देखो, आप उसको जवाब नहीं देना जो आपको परेशान करता है, आप हम्बल रहेंगे, प्रभु आपको उठाएगा, आपके जीवन में वो काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। आपकी एक खजूर के पेड़ के समान आपको वो आशीषित करेगा। आपका आर्थिक अवस्थाएं आशीषित होगी, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपका बैंक बैलेंस आशीषित होगा। मेरे बैंक में पैसा घटने नहीं पाएगा, सदा बाहर रहेगा, हर टाइम में बैलेंस रहेगा। मेरे घर में आशीषें होंगी। सभी आप बोलो अपने हाथों को उठा के, हालेलुया। वो होसना बोलना, उस खजूर की डाली का इस्तेमाल करना मेरे लिए आशीष का कारण होगा। सभी प्रार्थना करोगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हाथ उठाओ और अपने मुंह को खोलो। मेरे घर में प्रभु तू आशीष देना। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू मुझे आशीषित कर प्रभु जी। हालेलुया। आपका हर चीज आशीषित होगा, आपका शरीर आशीषित होगा। मेरा शरीर आशीषित होने प्रभु मैं होशना तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मैं तेरी महिमा करता हूँ। मैं नम्र होता हूँ परमेश्वर, मैं सब बातों को छोड़ता हूँ परमेश्वर। हाथों को उठा के आपको गला खोल के धन्यवाद करना, सारी चिंताओं को भूल जाना है। आपकी आवाज मेरे कानों तक आने पर, हालेलुया। मैं सदा बाहर होऊंगा, हर टाइम में मेरे पास आशीष होगी। मैं भला चंगा रहूंगा, मेरे जीवन में तू कार्य करेगा। हालेलुया। सभी हाथों को उठा के प्रार्थना करें। जो चीजें निराशाजनक आपके घर में है, उसको बाहर करोगे। आज वो जाएगी, लीव करेगी। आपको टाइम लेना है, आपको प्रेयर के लिए। हालेलुया। एक जब लोहा गर्म होता है वो टाइम लेता है, और एक बार गर्म हो चुका तो वो किसी को भी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। सभी हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे। जो भाई बहन जिनकी तकलीफें हैं, हमारे पास जगह है, खाली जगह पे आप आए हो, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप कहें मेरे घर में आशीष होने पाए परमेश्वर, सदा बाहर आशीषित होने पाए, अद्भुत रीति से काम कर प्रभु। मैं नम्र होता हूँ प्रभु जी। हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो। जिनको तकलीफ है, मैं एक एक के ऊपर हाथ रख के प्रेयर नहीं करूंगा, सबके लिए जनरल करूंगा। लेकिन ज्यादा तकलीफ है वो लोग आगे की जगह में आप खड़े रहे, बिल्कुल डरे नहीं, शर्माए नहीं, और अच्छे से कार्य करो। यरीहो की दीवारें गिरेगी। आपके घर में कौन सी यरीहो की दीवारें आज जाएगी? हालेलुया, हालेलुया। लोग आपको परेशान करते हैं, लोग आपको तकलीफ देते हैं,
आपके घर के लोग आपको तकलीफ देते हैं, हालेलुया, सभी किसी को आप देखोगे नहीं, अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाओगे। हालेलुया। मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको हील करेगा, सारी अंधकार की बातें जाएगी। रीबा शाखा, रीबा शाखा। अपने हाथों को उठाओ, उठा के रखो हाथों और मुझसे बोलो, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, मैं यूजलेस हूँ लेकिन तू यूजफुल बना परमेश्वर। प्रभु आपने उस गधे को इस्तेमाल किया है, मेरी कोई इज्जत नहीं लेकिन तू मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। हाथों को उठा के प्रेयर करो, फायर प्रेयर करो, अन्य भाषाओं में प्रेयर करो, गलों को ओपन करो। रीबा शाखा, रीबा शाखा, आवाज खोलो, बंद नहीं करोगे। जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक आप चिल्लाओगे, घोषणा बोलोगे आप, और जैसे ही आप बोलोगे आपकी घरों की तकलीफें लीव करेगी इन द नेम ऑफ जीसस। नहीं जाती वो जाएगी, अकड़ बन जाएगी यीशु के नाम से। घोषणा, घोषणा करो आप, जय जयकार करो आप, लीव करेगी फाइनेंशियल अवस्था। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मेरी तकलीफें रह नहीं सकती है। हालेलुया। सभी रो सकते हो, आप रो परमेश्वर के सामने। खाना पाशा करने पर फायर उतरने पर, तेरी फायर आने पर पिता, हर तकलीफ, हर निराशाएं इनको लीव करने पर, लीव करने पर, लीव करने पर, लीव करने पर पिता। बोलो रोबो शाखा लारा, बोलो रोबो शाखा लारा, बोलो रोबो शाखा लारा। आपकी बुलाहट बड़ी है, आपके कार्य बड़े सोचे गए हैं, ऐसी गंदी स्पिरिट आउट होने पर। बोलो रोबो शाखा लारा, शाखा शाखा लारा, शाखा लारा, शाखा लारा। सभी प्रेयर करेंगे। आज मैंने टाइम छोड़ा है केवल प्रेयर के लिए। बोलो रोको, आपके छुटकारे, आपको प्रेयर करनी होगी, आपको एक फाइट करनी होगी। आउट होने पर, लीव करने पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होली स्पिरिट आपका लेके, होली स्पिरिट आपका लेके। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया। हाथों को उठा के प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कोई भी अवस्थाएं जो आपको सदाबहार नहीं रहने देती है, कभी खुशी कभी गम में ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। बोलो रोबो शाखा लारा, बोलो रोबो शाखा। सभी प्रेयर कीजिए, टेक टाइम एंड प्रार्थना कीजिए, समय लेके आप प्रेयर कीजिए। खोलिए गलों को, और दुष्ट आत्माओं को बोलो आउट करो। जो आर्थिक अवस्थाएं तुझे निराश करके रखा है उसको आउट करो। हालेलुया, 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 रचश, हालेलुया, रचश। होली स्पिरिट आपकी सभी प्रेयर करो। आपके सिर पे, पेट पे जहां से तकलीफ है, आप धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो। बोलो कि तू बाहर हो जा, मेरे जीवन में तेरा कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर
मसीह पर भरोसा वो तुझे जानता है। कर मसीह पर भरोसा वो तुझे जानता है। हालेलुया। सारी जो बैरियर है बेटा, निराशा रूपी लड़ाई झगड़ों के रूप में मेरे घर के ऊपर, परिवार के ऊपर, वो सब बाहर होने पाए। हाँ परमेश्वर तू कार्य कर। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो और प्रार्थना करवा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद। आवाज उठा के प्रार्थना कर रही है। सारी अंधकार की शक्तियां इनको लीव करने पर, ओ गए ऐसे जादू टोनों के प्रभाव लीव करने पर, गंदी स्पिरिट आउट होने पर आउट की जाए। हर सांप तोड़ा जाए परमेश्वर। हर दर्द कैंसर की स्पिरिट बाहर होने पर। हालेलुया हालेलुया। करो प्रेयर करो। आप खुद बोलना है, थकना नहीं है। आपके घर से, आपके परिवार से उन शैतानिक शक्तियों को आप लीव करो, बोलो बाहर हो जाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपकी गहरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। हर गंदे स्पिरिट इनको लीव करें। छुपी हुई अंधकार की शक्तियां बाहर होने पर, घमंड की स्पिरिट बाहर होने पर। हालेलुया। सभी आवाज उठा ले प्रार्थना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, आपके नाम को परमेश्वर महिमा मिलेगा। आपके नाम की बड़ाई हो परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ और घोषणा करो मेरे साथ में, मेरी आयु बड़ी होगी, मैं नाती पोतों को देखूंगा, मेरी आशीषें खजूर के पेड़ के समान होगी। सभी बोलना है, मेरी आशीषें खजूर के पेड़ के समान होगी, मैं आशीषित होऊंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक को तू ब्लेस कर पिता, अद्भुत रीति से प्रभु कार्य कर पिता, महान रीति से प्रभु कार्य कर पिता। हर एक के जीवन में तेरा आत्मा काम करने का। हाथों को उठा के धन्यवाद करें। सभी प्रेयर करो। बीमारी में आए और बीमारी लेके नहीं जाना है, आपको प्रेयर करनी होगी। हालेलुया। हर एक को तू हिल कर पिता, इनके ऊपर तेरा आत्मा काम करने पर, गंदी स्पिरिट इनको लीक करने पर, पेट की बीमारी आउट होने पर, इब्लीस की आत्मा आउट होने पर, हर पवित्र आत्मा कार्य कीजिए। हालेलुया 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 राजा। थैंक यू पवित्र आत्मा। हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु जी। हाथों को उठा के धन्यवाद करें। हालेलुया। मैं आशीषित होने पाऊं प्रभु जी। भाई बहन हर एक आशीषित होने पाए। इनके जीवन में तू काम करना पड़ा, अद्भुत रीति से काम करना पड़ा, माइटी रीति से काम करना पड़ा। हर एक के जो तेल और पानी लेके आए वो आशीषित होने पर, इनके शरीरों की बीमारी लीक करने पर, सारी अंधकार की बातें लीक करने पर, जहां से तकलीफ हाथ रखो। मैं एक एक के सिर के ऊपर हाथ नहीं, सबके लिए जनरली प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। अपने जहां बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो और आंखों को बंद करो और एक कोरस गाएंगे और उसी दरमियान में परमेश्वर आपको हील करेगा। आपकी सारी बीमारी आपको लीव करेगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा। हालेलुया। आपका दुख, दर्द, निराशा आप परमेश्वर को बोलो, वो आपके जीवन में वो काम करेगा। हालेलुया पिता। हालेलुया राजा।
थैंक यू जीसस। आपकी जो भी परिस्थिति है उस पे अपना ध्यान रखो, सब कुछ सही करेगा प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। अभी तू आजा हमारे दिल में, आनिया शिशु में। अभी तू आजा हमारे दिल में, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगाओ, आपकी सारी परिस्थिति को प्रार्थना करते हैं, हर एक के जीवन में तो काम करना पाए, आपकी महिमा का कारण बनने पाए, इनकी बीमारियां इनको लीव करने पाए, इनके निराश करने वाली बातें इनको छोड़ के जाने पाए, हर गंदी स्पिरिट लीव करने पाए। आप खुद बोलो, मेरे शरीर को छोड़ के जा। आपकी जो भी बीमारी है बोलो, आपकी मेरे शरीर को छोड़ के तू लीव कर। बोलो, निराशा की आत्माओं को बोलो, गंदी आत्माओं को बोलो, आप करो, आप करो, आप करो, आप करो। सभी बोलो अपने मुंह से निराशाओं को, बीमारी को, गरीबी को, श्रापों को, पापों को, इब्लिस की ताकतों को तोड़ो उसको। बोलो तोड़ो, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हालेलुया। हर बीमारी, हर तकलीफें इनके घरों में, इनकी बाउंड्री में छोड़ देने, लीव करने पर। हालेलुया। सभी प्रार्थना कीजिए, आप खुद प्रेयर कीजिए। जो बातें आपको मानती नहीं वो लीव करेगी, लीव करेगी वो। होली स्पिरिट आपका आत्मा इनके जीवनों में आए, इनकी बीमारियों के ऊपर आने पाए, इनके घरों के ऊपर आने पाए। हालेलुया। सभी प्रेयर समर्पण करके, समर्पित करके प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी प्रेयर। रीबा शाखा, रीबा शाखा, रीबा शाखा। होली स्पिरिट, सारी अड़ियों की दीवारें खत्म होने पाए, सारी अड़ियों की दीवारें गिरने पाए। धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हालेलुया। हाथों को उठा के जस्ट प्रेयर करो आप थोड़ा सा। यीशु धन्यवाद। उसकी उपस्थिति को आप महसूस करो, हर बंधनों को आप जो आपके और परमेश्वर के बीच में आते हैं उनको हटाओ। हालेलुया। समर्पण करता हूँ प्रभु जी, तू मुझे ब्लेस कर परमेश्वर। मेरे ऊपर जो श्राप है वो टूटने पाए, कोई गंदी स्पिरिट है वो टूट जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया पवित्र आत्मा, हालेलुया परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया पिता जी, थैंक यू पवित्र आत्मा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। कुछ बहनें ऐसे जिनको ज़्यादा तकलीफ जैसी रहती है, तो मैं चाहूँगा कि प्रभु की दासी उनके सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें। बाकी सभी लोग प्रार्थना करें। मैं नॉर्मली सबके लिए प्रार्थना करूँगा, लेकिन कुछ ऐसे बंधन रहते हैं हमारी ज़िंदगी में
जो अभी तक टूटे नहीं, तो उनको तोड़ना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि मुझे खजूर के समान आशीषित होना है, मेरी हर चीज आशीषित होनी है। तो प्रार्थना करेंगे सभी, बाकी लोग अपने जगह पे प्रेयर करें और प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। सबके ऊपर नहीं, जो चाहते हैं गंभीर है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। दीपा शाखा रबा फूलू रूबु शाखा रबा फूलू रूबु सीधी रबा सीधी नाखा। होली स्पिरिट आप खड़े कीजिए पिता, इनके बंधन सिर जाने न पाए, टूट के जाने पाए, श्राप टूटने पाए परमेश्वर, इब्लिस की आत्माएं टूटने पाए पिता। ओशना थैंक यू जीसस, हालेलुया पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। सभी प्रेयर कीजिए। रीबा शाखा लारा, इस पेन को आप ब्लेस करें पिता, कोई भी बैरियर वो तोड़े जाए पिता, इसकी निराशा के कारण तोड़े जाए परमेश्वर, हर श्राप तोड़ा जाए परमेश्वर। हल्ला शिखा लारा, सभी प्रेयर को हाथों को उठा के आंखें बंद करके प्रेयर लगाओ। हालेलुया। हर बुखार, तकलीफ, डायबिटीज, जो भी बीमारी है उनको आप काटना है। होलो रोबो शाखा लारा, होलो रोबो शाखा लारा, होलो रोबो शाखा लारा। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, आपकी महिमा हो जाए परमेश्वर। जय जयकार, जय जयकार, हालेलुया। जय जयकार,
सांप जो आपके ऊपर है वो कटने पाए। इस सांप के कारण आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। हर गंदी आत्माओं के सांप रहते हैं, वो काटे जाए, काटे जाए, काटे जाए, काट दिए जाए यीशु के नाम से। बोलिए मेरे जीवन के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर, मेरे घर के ऊपर आउट किए जाए राजा। आप बोलो, अपने मुंह से बोलो, काट के जाओगे आप, और एक फ्री, एक स्वतंत्रता आपके जीवन के ऊपर हो। बोलो रोबो शाखाता, पुलिस का खड़े हर श्राप खान परमेश्वर, हर अंधकार की ताकत टूटने पर हालेलुया। सभी प्रेयर कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू। सभी प्रेयर के हाथों को उठा के प्रेयर करो। प्रेयर की आवाज होने पर ये आपका टाइम है प्रेयर का। रीबा शाखा, रीबा शाखा, रीबा शाखा, रीबा शाखा, रीबा शाखा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर सांप से तूने आजाद किया, हर बीमारी से आजाद किया प्रभु, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता। और आने वाला ये दिन जो प्रभु मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। हालेलुया। हर क्षेत्र में ये लोग आशीषित होने पर, इनकी बीमारी हिल होने पर, सांप कट के बाहर होने पर, आपके रिश्ते टूटने पर, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हर एक के जीवन में प्रभु आपने काम किया, आपका धन्यवाद। हर एक को ब्लेस किया प्रभु, आपका धन्यवाद। यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे।